हेलो व्यूअर्स, आज की रीडिंग उन सब के लिए है जिनके माइंड में एक ही सवाल यहाँ पर चल रहा है कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच अब क्या चल रहा है। क्या आपके पार्टनर अब भी उसके साथ है? क्या इन दोनों के बीच का जो भी कनेक्शन वो रियल है या बस एक कार्मिक लेसन था? और सबसे इम्पोर्टेंट, आपके लिए अब उनके दिल में क्या बचा है? तो ये चीज़ें व्यूअर्स मैं आज इस रीडिंग में कवर कर रही हूँ। ये जो भी रीडिंग है ये टाइमलेस रीडिंग है। अगर आप तक ये मैसेज पहुँच गया है तो यूनिवर्स चाहती है कि आप सच जानें, क्योंकि हीलिंग तभी स्टार्ट होती है जब क्लैरिटी मिलती है। ठीक है व्यूअर्स, फोकस बनाइएगा आप अपने ऊपर या फिर अपने पर्सन के ऊपर। थर्ड पार्टी पर आपको अपना फोकस बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए करंट सिचुएशंस क्या बन रही है व्यूअर्स के पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए, गाइड कीजिए और बताइए करंट सिचुएशंस क्या बन रही है आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में। डिवाइन गाइड कीजिए। पेशेंस, लाइट, स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ, सफरिंग एंड साइलेंस। गाइड कीजिए और बताइए थर्ड पार्टी और व्यूअर्स के पर्सन के बीच की सिचुएशंस, पावर एंड बॉटम में आपका आया है मूवमेंट, चॉइसेस, डिसीजंस। देखिएगा इन दोनों के बीच का ये जो भी कनेक्शन है ना, मुझे टॉक्सिसिटी को कहीं ना कहीं समझा रहा है कि एक टॉक्सिक पैटर्न इन दोनों के बीच में चल रहा है। ये इन दोनों का रिलेशन ना व्यूअर्स पावर पर, जैसे कि होता है ना एक की पावर दूसरे के ऊपर ज़्यादा है, एक का कंट्रोल दूसरे के ऊपर ज़्यादा है। तो इन दोनों के बीच का ये जो भी रिलेशन है ये अब कंट्रोल और ऑब्सेशंस पर बेस्ड है, प्यार पर नहीं। आप यहाँ पर देखिएगा इवन लव की कोई एनर्जी नहीं आई है। किसी एक पर्सन को यहाँ पर ये लग रहा है कि वो दूसरे को खो देगा या खो देगी, और इसी डर से, इसी घबराहट से यहाँ पर ना बेसिकली एक पर्सन ने अपना कंट्रोल काफी ज्यादा टाइट कर लिया है खोने के डर से। और उसके मन में ये डर आने के पीछे का कारण है कि दूसरे पर्सन ने अपने आप को ना चुप कर रखा है। दूसरा पर्सन यहाँ पर अपने आप को एक वेटिंग मोड में डाले हुए है, उसको इंतजार है। और उसके इस इंतजार को देखकर, उसकी इस खामोशी को देखकर एक पर्सन के मन में, जैसे मुझे ये थर्ड पार्टी की ज्यादा स्ट्रांग में एनर्जी आ रही है कि उसके मन में ये इनसिक्योरिटी डेवलप हो रही है कि कहीं इसकी ये खामोशी एक तूफान के आने से पहले की खामोशी ना हो, ये तूफान उसकी जिंदगी में आ जाए और वो इसके लिए तैयारी ना हो। तो इस डर से, इस खोने के डर से इस थर्ड पार्टी ने अपनी पावर को, अपने कंट्रोल को, अपने ऑब्सेशंस को, सबको दो गुना बढ़ा रखा है। इनके बीच में ना काफी ज्यादा कंफ्यूजन्स है, इनके बीच में कंफ्यूजन्स है बेसिकली कि इस रिश्ते में प्यार की जगह, इमोशंस की जगह, यहाँ पर जो जगह बनी हुई है या बन गई है वो आर्ग्यूमेंट्स की, मिसअंडरस्टैंडिंग की, ईगो की। और ये दोनों एक दूसरे से ना कहीं कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं कि कौन इस सिचुएशन में अपने आप से मजबूत बनकर दिखाता है या मजबूत रहता है। इनका ये जो कनेक्शन है एक पावर गेम जैसा फील हो रहा है, जैसे कि यहाँ पर गेम खेला जा रहा है, एक दूसरे के खिलाफ गेम खेला जा रहा है। बॉटम की एनर्जी भी देखिएगा यहाँ पर टू ऑफ वैंड्स की आई है, मूवमेंट, चॉइसेस एंड डिसीजंस। दोनों कंफ्यूज्ड हैं इसी रीजंस के चलते। दोनों के माइंड एक दूसरे को लेकर अनस्टेबल है, एक का डर की वजह से, अपने ऑब्सेशंस और कंट्रोल को खोने की वजह से, और एक का हद से ज्यादा चुप रहने की वजह से। एक तरफ तो ये दोनों एक दूसरे को छोड़ नहीं पा रहे और दूसरी तरफ दोनों को सुकून भी नहीं मिल पा रहा है। एक ऐसी सिचुएशन दोनों के दरमियान की बनी हुई है जैसे पुश एंड पुल, लव से ज्यादा स्ट्रगल चल रहा है। और एक और मजे की बात यहाँ पर है व्यूअर्स कि दोनों के बीच में दिखाया ये जा रहा है कि दोनों खुश हैं, मतलब दोनों को अपनी तकलीफ, अपनी कमजोरी, अपनी खामोशी, अपना डर, ये सब दिखाने का भी राइट नहीं है।
दोनों खुद भी भ्रम पाले हुए हैं और दूसरों को भी इन्होंने भ्रम यहाँ पर डलवा रखा है। ठीक है, सो यहाँ पर दोनों की सिचुएशंस ऐसी है कि कंफ्यूज्ड अब बहुत ज़्यादा हैं। कंफ्यूजन्स के चलते दोनों के दिल में एक दूसरे को लेकर फीलिंग से ज़्यादा यहाँ पर बाहर निकलने की चाह है, स्पेशली आपके पार्टनर की। तो अब बात अगर आपके पर्सन की आती है व्यूअर्स, तो आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं इस सिचुएशन के बेस पर, जो एकदम खामोश हो गए हैं, चुप हो गए हैं, सब्र का घूंट पिए हुए हैं, तो ये क्या फील कर रहे हैं ऐसा थर्ड पार्टी को लेकर जो इनकी ये एनर्जी आई है। बात अगर करी जाए, जैसे कुछ व्यूअर्स का सवाल उठता है कि क्या ये लोग फिजिकल हो रहे हैं या नहीं, तो इस सिचुएशंस में आप बताइएगा क्या ये फिजिकल हो रहे होंगे। जिन लोगों के केस में यहाँ पर थर्ड पार्टी रोमांटिक पार्टनर है, ठीक है, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, स्पिरिट गाइड कीजिए। मेरे जो भी व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जिनके सामने यूनिवर्स ने इस रीडिंग को लाकर रखा है, बताइए डिवाइन उनके पार्टनर की सोच, फीलिंग्स अब इस सिचुएशंस के बेस पर इस थर्ड पार्टी को लेकर क्या बन रही है, क्या ये फील कर रहे हैं। डिवाइन गाइड कीजिए। 3 ऑफ वैंड्स, द स्टार, 5 ऑफ कप्स, अवेकनिंग। सिचुएशंस के बेस पर व्यूअर्स के पर्सन की फीलिंग्स बताइए डिवाइन। ट्रांसफॉर्मेशंस, एंड बॉटम की एनर्जी आई है यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, उस मेंटल स्टेज पर आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर पहुंच चुके हैं जहां पर ना बेसिकली इन्हें अफसोस हो रहा है इस चीज का कि इन्होंने इस थर्ड पार्टी को क्यों चुना। जो स्ट्रेंथ ये यहाँ पर ना थर्ड पार्टी के साथ रहने के लिए यहाँ पर उठा रहे हैं, वो स्ट्रेंथ इन्होंने थर्ड पार्टी से दूर जाते वक्त क्यों नहीं उठाई या क्यों इन्होंने नहीं ली, उस चीज का अफसोस इस इंसान को यहाँ पर हो रहा है। इन्हें उम्मीद इस चीज की है कि इनकी जिंदगी में ना रियलिटी में खुशियां आएंगी, रोशनी आएंगी। यहाँ पर तो शो ऑफ के तौर पर ही अपनी जिंदगी में उन खुशियों को देख रहे हैं, लेकिन दिल में आपके पार्टनर के यही चीज़ें हैं कि ये अपनी ज़िंदगी में उन खुशियों को एज अ रियलिटी देखेंगे। ये अपनी लाइफ में एक ऐसे फेज में, जैसे कहते हैं ना, टर्नल है, एक गुफा है, एक चैलेंजिंग टाइम है, और इस चैलेंजिंग टाइम के ख़त्म होते ही अपनी ज़िंदगी में ना इस रोशनी की तरफ बढ़ेंगे। अपने आप को चुप रखकर व्यूअर्स ये पर्सन अपनी कहीं ना कहीं अवेकनिंग के दरवाजे पर ज़्यादा है, यानी कि यहाँ पर आपके पर्सन जो चुप भी है ना, वो अपने अवेकनिंग के फेज में होने की वजह से यहाँ पर ज़्यादा है। और ये पर्सन अपने आप से कहीं ना कहीं चुप रहकर अपने लिए, खुद के लिए एक ऐसा फैसला लेने के विषय में ज़्यादा सोच रहे हैं जो इल्यूजन्स, भ्रम, इन सबसे परे है। जैसे इन्हें पहले यहाँ पर थर्ड पार्टी के साथ रहकर या उसकी तरफ बढ़कर इन्हें ये लग रहा था कि इनकी लाइफ का जो भी सॉल्यूशन है ना, इनके लाइफ में ये जो भी इंतज़ार है उसका सॉल्यूशन इस थर्ड पार्टी में है। पर अब ये समझ रहे हैं कि ये सिर्फ एक अट्रैक्शन था, एक शो ऑफ था, एक भ्रम था। अब इन्हें जो भी फैसला लेना है वो अपने आप से लेना है, अपने खुद के एक्सपीरियंस पर लेना है, अपने पास्ट की जो भी गलतियां हैं उनसे सीख कर इन्हें लेना है। तो यहाँ पर आपके पर्सन व्यूअर्स कहीं ना कहीं एक उस मेंटल स्टेज पर जा चुके हैं जो इन्हें चीज़ों को लेकर रियलाइज करा रहा है, एक ऐसा रियलाइजेशन जो खुद को इनको भी चौंका रहा है, एक ऐसा सच जो इनके लिए भी एकदम ऑल ऑफ सडन आने वाला सच है। मुझे ना यहाँ पर ये लग रहा है कि इन दोनों के बीच में कोई आर्ग्यूमेंट या इमोशनल डिस्टेंस रिसेंटली हुआ है, तभी यहाँ पर एकदम से आपके पर्सन ने अपने आप को चुप कर लिया। और उस आर्ग्यूमेंट्स में ना इस थर्ड पार्टी का मास्क गिरा है, जो मास्क इसने बहुत लंबे समय से पहन रखा था, और उस मास्क के गिरने की वजह से ही ना इन दोनों के बीच अब म्यूचुअल ट्रस्ट जो है वो मिसिंग है, या उस रीजन के चलते ही आपके पर्सन के दिल में इसकी तरफ बढ़ने का, इसका होने का, इसको अपना मानने का यहाँ पर अफसोस और गिल्ट है। ठीक है, यही सभी चीजें आपके पर्सन की अवेकनिंग का
रास्ता बनी है, या इस थर्ड पार्टी से निकलने का, अपने आप को समझने का। जैसे मानो कहते हैं ना, डिवाइन ना चीज़ें अपने आप करती चली जाती है, सब कुछ अपने आप होता चला जाता है, तो वही यहाँ पर है। यहाँ पर देखो बॉटम की एनर्जी क्वीन ऑफ सोर्ड्स जो है, ये भी ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी अब प्रैक्टिकल और कूल्ड हो गई है। पहले जहाँ शांत थी, रोमांटिक थी, अब वही ये बहुत ज़्यादा बाउंड्रीज और एटीट्यूड जैसे आ गया हो। आपके पर्सन को पाकर, इनका ट्रस्ट लेकर, आपसे आपके पार्टनर को दूर करके इसको घमंड आ गया, इसके अंदर एटीट्यूड आ गया। और ये एटीट्यूड, ये घमंड इसको ना इमोशनली एकदम कट ऑफ कर गया। और आपके पार्टनर को इस कॉन्फ्लिक्ट में इन चीज़ों का रियलाइजेशन हुआ है कि इन्होंने एक इमोशनली खाली इंसान को, एक एम्प्टी जोन को इन्होंने चुन लिया था। कहते हैं ना, कई बार हम अपनी जिंदगी में ना कुछ ऐसे लोगों को चुन लेते हैं जो हमारे लिए खुद के लिए सही नहीं है। तो वैसा ही कुछ आपके पर्सन की सोच अब इस थर्ड पार्टी को लेकर बन रही है, और यही सोच इन्हें ना ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ देखने के लिए, ट्रांसफॉर्मेशंस की तरफ बढ़ने के लिए ज़्यादा पोक कर रही है। देख रही हूँ आपके पार्टनर इस थर्ड पार्टी के साथ किस कनेक्शन में फील क्या कर रहे हैं, ये तो इनकी सोच है। ठीक है, व्यूअर्स के पर्सन इस थर्ड पार्टी के साथ के कनेक्शन में क्या और कैसा फील कर रहे हैं। जस्टिस, सेवन ऑफ सोर्ड्स, टू ऑफ पेंस, एट। गाइड कीजिए, बताइए स्पिरिट गाइड डिवाइन, मुझे गाइड कीजिए। नाइन ऑफ सोर्ड्स एंड बॉटम इज द हर्मिट। इस इंसान के दिल में ना थर्ड पार्टी के साथ रहकर कुछ ये फीलिंग्स आ रही है, जैसे टिट फॉर टैट, जैसा इन्होंने दिया वैसा मिलने का वक्त आ गया है। इन्होंने किसी और की ज़िंदगी में, यानी कि मेरे जो व्यूअर्स मुझे सुन रहे हैं, उनकी ज़िंदगी में इंतज़ार लिखा, तो अब इनकी ज़िंदगी में यहाँ पर इंतज़ार आ गया है। इन्होंने आपकी ज़िंदगी में आपको बिट्रे करा, चीट करा, आपके मन का सुकून आपसे छीना, तो इनके हिस्से इन्हें वो मिल गया है। इन्होंने आपके हिस्से कन्फ्यूजन्स लिखा या डिसीजंस अपने हिसाब से लिखा, तो वो इन्हें मिल गया है। तो ये सभी चीज़ें ना व्यूअर्स अब इस इंसान के थ्रू बहुत ज़्यादा कंपैरिजंस करी जा रही हैं, और ये कंपैरिजंस इनको ना स्लीपलेस नाइट, गिल्ट और एंजाइटी दे रही है। इनका माइंड ना अब इन्हें पीस नहीं दे रहा। ये रात में सोच रहे हैं कि इन्होंने क्या लॉस कर दिया, ठीक है, या ये किससे दूर चले आए। ये इमोशनली बहुत ज़्यादा डिससेटिस्फाइड है इस थर्ड पार्टी में रहकर। जो थर्ड पार्टी के साथ ये सोच रहे थे वो मिलेगा, वो मिल पाएगा, वो इन्हें नहीं मिल रहा, और ये सभी चीज़ें इन्हें इस थर्ड पार्टी से दूर जाने का डिसीजंस लेने के लिए बोल रही हैं, और खुद को एक तरह से खालीपन का इन्हें एहसास करा रही हैं। तो आपके पर्सन व्यूअर्स यहाँ पर ना विड्रॉ वाली एनर्जी में है, इससे दूर जाने वाली एनर्जी में है। अब ये सबसे डिस्टेंस बनाकर अपने आप से सवाल कर रहे हैं, क्या ये सही इंसान के साथ हैं। इनके अंदर रियलाइजेशन बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, एज कि जो पाया, जो बोया वो काट रहे हैं, उस तरह का रियलाइजेशन, जो रियलाइजेशन इस इंसान को सोने नहीं दे रहा रातों रातों। इनके अंदर रियलाइजेशन तो चल रहे हैं, पर ये अभी ना इन चीज़ों को एडमिट नहीं कर पा रहे हैं, और इनके इस चीज़ को ना एडमिट करने के पीछे का कारण है थर्ड पार्टी का ईगो और थर्ड पार्टी का कंट्रोल। इस थर्ड पार्टी का ना अपनी टर्म्स और कंडीशन से किसी भी तरह से आपके पर्सन को ना समझौता नहीं करने देना। हाँ, यहाँ पर इनकी खामोशी में ना, यहाँ पर इनका दर्द, इनकी तकलीफ, इनके रिग्रेट की आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही है, या वो आवाज़ इन्हें सुनाई पड़ रही है, जो आवाज़ ना व्यूअर्स बेसिकली इस इंसान को आपकी तरफ बढ़ने के लिए इन्हें बोल रही है। ठीक है, तो आपके पर्सन ये फील कर रहे हैं इस कनेक्शन में, जैसे कि ना अब इनका दम घुट रहा है।
जो मेरे व्यूअर्स इस चीज़ को लेकर डाउट्स में है कि आपके पर्सन इस कनेक्शन में खुश हैं, उसके साथ फिजिकल है, उसके साथ इस तरह से रिश्ता चल रहा है, तो ये सब चीज़ें ना आपके मन का भ्रम है, आपकी इनसिक्योरिटी है जो आपके ऊपर इस तरह से सवार है, जिसके चलते ना व्यूअर्स यहाँ पर ना आप जो हकीकत है उसको नहीं देख पा रहे हो। हकीकत पर यकीन नहीं, बल्कि आप भ्रम पर यकीन ज़्यादा कर रहे हो। तो ये आपकी स्थिति बन रही है। अब यहाँ पर देखती हूँ कि आपके पर्सन करेंटली आपको लेकर क्या फील कर रहे हैं, इनके दिल में आपको लेकर क्या फीलिंग्स चल रही हैं। गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन, मेरे व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में इस सभी सिचुएशंस के बेस पर व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए। वाइस काउंसलर, नाइट ऑफ वैंड्स, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए व्यूअर्स के पर्सन के दिल में, मन में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। द ड्रीमर, गाइड कीजिए और बताइए स्पिरिट्स गाइड डिवाइन व्यूअर्स के पर्सन के दिल में व्यूअर्स को लेकर क्या चल रहा है। स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। द वर्ल्ड, गाइड कीजिए, बताइए। बैलेंस एंड बॉटम की एनर्जी है यहाँ पर व्यूअर्स 2 ऑफ कप्स की। जैसे ही ना आपके लिए एनर्जीज के कार्ड्स निकाले ना व्यूअर्स, पूरी वाइब्रेशन ही इस इंसान की चेंज हो गई। ये पर्सन अब भी ना आपको याद कर रहे हैं, किस तरह से आप दोनों की दोस्ती शुरू हुई, किस तरह से इस रिश्ते में बैलेंस मिला, ये उन सबको अब भी आपको लेकर याद कर रहे हैं। इनके दिल में ना अब भी वो पुरानी यादें जिंदा हैं, वो छोटी छोटी बातें, आपकी आवाज़, आपकी केयर, आपका इमोशनली इनके लिए अट्रैक्ट होना, और इवन इमोशनली इनसे आप कैसे डिटैच्ड हो गए थे, ठीक है, ये आपसे आज भी इमोशनली डिटैच नहीं हो पाए हैं, वो सभी छोटी छोटी चीज़ें इनके दिल में चल रही हैं। इवन ये पर्सन आपको उस वे में देख रहे हैं जैसे आप भी इनके काउंसलर थे, आपने इन्हें काउंसलिंग दी थी, आपने इन्हें समझाया था किस रास्ते पर चलना है, किस रास्ते पर नहीं चलना, किस रास्ते पर चलकर ये भटक जाएंगे, किस रास्ते पर चलकर ये मंजिल भुला देंगे। तो जिस तरह से आपने इन्हें गाइड करा ना, वो चीज़ें इस इंसान को व्यूअर्स अभी भी सोल लेवल पर एक्टिव कर रही हैं, सोल लेवल पर इन्हें याद आ रही है। ये आपसे एनर्जेटिक बाउंड जो है वो फील कर रहे हैं, और यही चीजें हैं जो आपके पर्सन को इस थर्ड पार्टी को लेकर ना और ज्यादा कंफ्यूज कर रही हैं। आपको अपनी दुनिया मान रहे हैं, और इस दुनिया को ना कहीं व्यूअर्स ये अपनी जिंदगी में एक नई शुरुआत के तौर पर देखने की इच्छा अपने दिल में काफी ज्यादा लिए हुए हैं। और ये चीजें इस इंसान को थर्ड पार्टी के साथ और ज्यादा रहने नहीं दे रही, उसके साथ वो कंफर्ट इन्हें मिलने नहीं दे रही हैं। दूर भले हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मात्र से ये पर्सन अपने आप को बैलेंस कर पा रहे हैं। दूर भले हैं, लेकिन आपकी एनर्जी मात्र से, आपकी इम्पोर्टेंस को समझने मात्र से ये अपने आप को हील हो गए हैं, ऐसा ये महसूस कर पा रहे हैं। सो यहाँ पर व्यूअर्स ये सिचुएशंस डेफिनेटली आपके पर्सन के लिए कार्मिक सिचुएशन है। ये थर्ड पार्टी आपके पर्सन के लिए कार्मिक है, जो मैं आपको अक्सर बताती भी हूँ। यही सिचुएशंस तो है जो सिचुएशन इस इंसान को आपकी इम्पोर्टेंस, आपकी वैल्यू, इस कनेक्शन की इम्पोर्टेंस इन्हें समझाएगी। आप इस इंसान को व्यूअर्स इनके ख्वाबों में, इनकी सोच में, किसी सॉन्ग में बार बार दिखाई दे रहे हो, सुनाई पड़ रहे हो। और जो सच्चा प्यार है ना, वो कभी खत्म नहीं होता, वो बस डिस्टेंस में मैच्योर होता है, या डिस्टेंस में जरूर से होता है, लेकिन अल्टीमेटली वो सच्चा प्यार ही रहता है। तो यही चीजें बताई जा रही हैं कि ये सिचुएशन ही आपके पर्सन के लिए बेसिकली व्यूअर्स कार्मिक बन रही है, कार्मिक की वजह बनी है, और इसी के बेस पर, इसी के बिहाफ पर आपके पर्सन आपकी इम्पोर्टेंस, इन दूरियों की इम्पोर्टेंस यहाँ पर समझ पा रहे हैं। इन्हें अब क्लियरली ये समझ में आ रहा है कि ये थर्ड पार्टी इनके सोल पर्पस का पार्ट नहीं थी, सिर्फ एक कार्मिक ट्रिगर थी, क्योंकि सोल पर्पस का कार्ड तो आपके लिए है।
ये अपने आप को ना जज ज़्यादा कर रहे हैं, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और यूनिवर्स भी इन्हें इस सच के पास लेकर जा रही है। यूनिवर्स भी इन्हें ना वो दर्द, वो तकलीफ देकर ये चीज़ें समझा रही है। तो यहाँ पर व्यूअर्स, थर्ड पार्टी के दिल में तो आपके पर्सन को लेकर इनसिक्योरिटी है कि कहीं आपके पर्सन सभी चीज़ों को समझकर आपकी तरफ ना बढ़ जाए, और आपके पर्सन के दिल में इस थर्ड पार्टी को लेकर कुछ तो आपके लिए अब कुछ और यहाँ पर चल रहा है। थर्ड पार्टी के दिल में तो आपके पर्सन की इवन खामोशी को लेकर ये चीज़ें ज़्यादा चल रही हैं कि ये कहीं उसकी ज़िंदगी में तूफान के आने से पहले की खामोशी तो नहीं है। जैसे ऐसी पॉसिबिलिटीज़ बताई जा रही है कि आपके पर्सन ना, जब इन्हें किसी की बात अच्छी नहीं लगती तो ये अपने आप को एकदम चुप कर लेते हैं, एकदम खामोश हो जाते हैं, और इसी रीज़न के चलते थर्ड पार्टी के मन में आपके पर्सन को लेकर ये डर है, और इसी रीज़न के चलते इस थर्ड पार्टी ने अपना जोर, अपना कंट्रोल आपके पर्सन के ऊपर और ज़्यादा यहाँ पर पकड़ रखा है। तो वो मैं आपके पार्टनर की सोच इस थर्ड पार्टी को लेकर देख पा रही हूँ। ठीक है व्यूअर्स, चलिए देखती हूँ कि इनकी तरफ से किसी तरह के एक्शंस की कोई पॉसिबिलिटीज यहाँ पर बनेंगी व्यूअर्स या नहीं, इस सब सिचुएशंस को फेस करने के बाद। डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए और बताइए। एस ऑफ पेंटिकल्स, 8 of swords, 10 of pentacles, एंड बॉटम में आपका है किंग ऑफ सोर्ड्स। देखो व्यूअर्स, इनकी तरफ से एक्शंस आपकी तरफ बढ़ेंगे तो बट वो स्लो होंगे, और इनकी लाइफ, इनकी तरफ से ये जो स्लो भी मूवमेंट है ना, उसके पीछे का कारण कहीं ना कहीं व्यूअर्स बनेगा, क्योंकि ये अब अपनी लाइफ को स्टेबल पहले करेंगे, कर रहे हैं और कर भी रहे हैं। इनके एक्शंस अब रियल और थॉटफुल होंगे, मतलब एक हेल्दी शुरुआत प्रैक्टिकल बेस पर लॉन्ग टर्म की तरफ होगा। तो कुछ लोगों के केस में कम्युनिकेशन यहाँ पर आ सकता है, पर ये जो कम्युनिकेशन होगा एक स्लो प्रोसेस होगा अभी, क्योंकि इस इंसान को इस स्टक एनर्जी से बाहर निकलने की ज़रूरत है, इस पर वर्क करने की। ये जो कनेक्शन इस थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में है ना, ये भी पूरी तरह से क्योंकि ख़त्म नहीं हुआ है, इस कनेक्शन में अभी ट्रांसफॉर्मेशन फेज चल रहा है। उस ट्रांसफॉर्मेशन फेज के आने के बाद ही ना ये पर्सन व्यूअर्स आपकी ज़िंदगी में बढ़ेंगे। ठीक है, आप इनके लिए इंस्पिरेशंस हो, ये चीज़ें मैंने आपको ऑलरेडी बताया, और आप दोनों के बीच की ये जो स्टोरी है ये फिर से शुरू होगी। तो ये यहाँ पर डिवाइन की तरफ से एक मैसेज के तौर पर बोला गया है। चलिए देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस आई है। यूनिवर्स गाइडेंस फॉर यू, डिवाइन मुझे गाइड कीजिए और बताइए प्लीज, स्पिरिट्स गाइड कीजिए, बताइए। Leave your usual social circle behind. A light-filled angel is at your side. And bottom is a new strategy is required. So यूनिवर्स का मैसेज व्यूअर्स आपके लिए बहुत सिंपल है। You were never in competition. आपका कनेक्शन डिवाइन लव पर बेस्ड था, और ये थर्ड पार्टी कार्मिक लेसन थी। तो अब यूनिवर्स आपसे चाहते हैं कि आप डिटैच्ड विद ग्रेस, अपना वाइब्रेशंस आप हाई रखिएगा, लो मत होइएगा, अपने कॉन्फिडेंस को इस थर्ड पार्टी की वजह से लो मत होने दीजिएगा, क्योंकि जब आप हीलिंग फ्रिक्वेंसी पे आते हैं ना तो यूनिवर्स ऑटोमेटिकली वापस कनेक्शन अलाइन करता है। सो यू डोंट हैव टू फाइट फॉर व्हाट्स ऑलरेडी योर्स इन द हाईएस्ट प्लान। सो आपको क्या करना है यहाँ पर व्यूअर्स, अपनी एक नई स्ट्रेटेजी को बनाने की आपको यहाँ पर ज़रूरत है। न्यू स्ट्रेटेजीज आप यहाँ पर बनाइएगा, और यहाँ पर जो सोशल सर्कल आपको पीछे लेकर जा रहा है, आपको कमज़ोर कर रहा है, आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा, आपको सोशल सर्कल से कट करके अपने आप को ना उस डायरेक्शन में लेकर जाना है जहाँ पर आपकी ज़िंदगी में रोशनी है, जहाँ पर आपके रास्ते एकदम क्लियर है। तो डिवाइन की तरफ से व्यूअर्स आपके लिए ये मैसेज है कि एक रोशनी आपकी ज़िंदगी में है, लेकिन उस रोशनी को आप इसीलिए नहीं देख रहे हो क्योंकि आप उन लोगों में अपने आप को ज़्यादा घेर रहे हो जो लोग कहीं ना कहीं यहाँ पे आपको पीछे खींच रहे हैं।
ठीक है। और जैसे ही आप इन चीज़ों से थोड़ा सा अलाइन हो जाओगे, इन चीज़ों को लेकर आप अपनी एक स्ट्रेटेजी बना लोगे ना, वैसे ही यहाँ पर आप अपनी ज़िंदगी के सही रास्ते पर चल पड़ोगे। तो डिवाइन सोल, अगर आपको लगता है कि आपके पार्टनर और किसी और के बीच यानी कि थर्ड पार्टी के बीच सब परफेक्ट चल रहा है, तो कार्ड्स यहाँ पर कह रहे हैं नहीं, ये कनेक्शन आउटर लेवल पे स्ट्रांग दिख सकता है जैसे कि मैंने आपको बताया, पर अंदर से ये एकदम खोखला होता जा रहा है, खोखला हो गया है। और आपके लिए यूनिवर्स यहाँ पर ये कह रही है कि फोकस ऑन सेल्फ लव, नॉट देयर चॉइसेस, यानी कि बाहरी लोगों की चॉइसेस पे, क्योंकि जब आप अपनी वैल्यू पर वापस आते हैं ना, तो लव ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट होता है। कमेंट में जरूर से लिखिएगा, आई चूज पीस एंड ट्रस्ट डिवाइन टाइमिंग। मैं मिलूंगी इसी के साथ आप सभी लोगों से व्यूअर्स नेक्स्ट रीडिंग में। तब तक आप सभी लोग अपना ध्यान रखिएगा, अपनी एनर्जीज को पॉजिटिव रखिएगा। ओके, बाय बाय।